गुलाम सुंदरी को निकाह के लिए घर से लेने जाता है तो उसे कहता है, सुंदरी मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि पहली बार मैं अपने यार जैसे बादशाह को धोखा दे रहा हूँ। जिस पर सुंदरी तुरंत उसे समझाती है और कहती है, निकाह के बाद हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाएंगे। ये सुनकर गुलाम कहता है, तुम सही कह रही हो, तुम कोई चीज थोड़ी हो कि मैं बादशाह को दे दूंगा, तुम तो मेरी मोहब्बत हो। जिसके बाद गुलाम तुरंत सुंदरी को लेकर दाजी के घर पर आ जाता है। वहां पहुंचकर वो दाजी से कहता है, दाजी आपने अच्छा नहीं किया सुंदरी को अपने घर में बुलाकर, क्योंकि बादशाह भी उसी लड़की से मोहब्बत करता है। ये सुनते ही दाजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। तभी खुर्शीद सुंदरी को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और तुरंत उसे अपने गले लगा लेती है। सुंदरी उसे कहती है, अम्मी गुलाम ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और अब मैं उसी से शादी कर रही हूँ। और उसी वक्त पीछे से बादशाह खुर्शीद के कमरे में आ जाता है। अपनी मोहब्बत को अपने सामने देखकर बादशाह तुरंत उसके पास जाता है और सुंदरी के दोनों हाथ पकड़कर उससे कहता है, सुंदरी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन सुंदरी तुरंत अपने हाथ छुड़वाते हुए कहती है, सुंदरी सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है और मैं उसी से ही शादी करूंगी। ये सुनते ही बादशाह बहुत ज्यादा गुस्से में पागल हो जाता है और फौरन वहां से जाकर गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है। बादशाह गुलाम की खूब पिटाई लगाता है और उससे कहता है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर रखने की। तभी पीछे से दाजी और साहिब जान भी आ जाते हैं और ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। वहां पर खुर्शीद और सुंदरी भी पहुंच जाते हैं और सुंदरी रोते हुए बादशाह से कहती है, बादशाह छोड़ दो गुलाम को। लेकिन बादशाह तुरंत अपने बंदों से कहकर गुलाम को पकड़वा देता है और उसकी बहुत ज्यादा मार लगाता है। जिसके बाद बादशाह तुरंत गुलाम को एक कमरे में ले जाकर रस्सियों से बांधकर बंद करवा देता है। तभी गुरबान को पता चलता है कि बादशाह ने उसकी बेटी मूर्ख से शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। ये सुनकर गुरबान गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी वक्त बादशाह पर गन तान देता है। जिसके बाद गुरबान कहता है, बादशाह मेरी बेटी से शादी करो, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन बादशाह शादी करने से साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद गुरबान गुस्से में आकर उसी वक्त बादशाह पर गोली चला देता है। ये देखकर जहानदार फौरन बादशाह के पास आते हैं और उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर दाजी को बताते हैं, इनका खून बहुत बह गया है और हमें तुरंत ब्लड की जरूरत है। लेकिन जब खून कहीं पर भी नहीं मिलता तो दूसरी तरफ गुलाम बादशाह के गुंडों की पिटाई लगाकर खुद को रस्सियों से छुड़वा लेता है और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिसके बाद गुलाम तुरंत अपना खून देकर बादशाह की जान बचा लेता है। जिसके बाद बादशाह को